पर आप लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं। सर्वप्रथम हमारे शिष्य तुल्य राजू जायसवाल जी, बड़े भैया हैं, उनको भागवत कथा सुननी है। आप को भागवत कथा करनी है और आप क्या लेंगे? हमने कहा और इस चीज को जानते हो, यहाँ पर हैं भी और जो आयोजन करता है वो भी जानते हैं। हमने यही कहा कि आज तक हमने अपनी भागवत की दक्षिणा कही नहीं है। हमने आज तक भागवत की दक्षिणा कभी मांगी नहीं है। आज तक हम जितने भी पुराण किए, हम संगीत वालों का बता देंगे, साउंड का बता देंगे, चैनल का बता देंगे, लेकिन हमने आज तक अपनी भागवत की दक्षिणा हमने कहा हमने न बताई है और न बताएंगे। वो बड़े जिद में बैठ गए, बोले नहीं महाराज आपको बताना हो, कम से कम हम निश्चिंत हो जाएंगे। उन्होंने कहा बात आपकी सही है, लेकिन हम आपको बता देंगे, आप जो देंगे, आप अगर दक्षिणा में तुलसी दल देंगे तो तुलसी दल में भी अगर आपकी भागवत होगी, अगर आपका संकल्प है तो आपकी भागवत जरूर होगी। हमें अन्य जगह, हमने कहा हम अन्य जगह की भी दक्षिणा नहीं बताएंगे कि हमें क्या मिली है। सब लोग अपनी श्रद्धा से पृथक पृथक दक्षिणा मिलती है, कहीं कम कहीं ज्यादा कहीं बहुत ज्यादा, लेकिन दक्षिणा दक्षिणा होती है ना, वो कम होती है ना ज्यादा होती है। बोले हमारी बड़ी इच्छा है सुनने की, घर के अंदर सुनेंगे, हाल के अंदर। हमने कहा आपकी भागवत हाल के अंदर हो जाएगी, और ये भागवत हाल के अंदर होना था। फिर हाल से बाहर कंपाउंड के अंदर आई, फिर कंपाउंड से बाहर 3 स्टेप बढ़े, और हमने कहा हम नहीं बताएंगे, हमने नहीं बताया। हमने कह दिया कि आप जो देंगे, बाकी टीम का आप दे दीजिए, हमें 1 रुपए मत दीजिए, आपकी भागवत कथा होगी। और उनका संकल्प हुआ, और ये हम आपको बता दें कि आज तक ये केवल पहली भागवत नहीं है। एक बूढ़ी माता जी थी, हमने उनकी भागवत की है, कोई नहीं था, बच्चे नहीं थे, पति नहीं थे, उनकी बड़ी इच्छा थी, हमारी भागवत में आती थी, उनकी बड़ी इच्छा थी मेरी भागवत हो। और उन्होंने कहा महाराज जी हमें भागवत सुनने की बड़ी इच्छा है, लेकिन कोई करने वाला नहीं है। हमने कहा कोई चिंता की बात नहीं, आपकी भागवत हो जाएगी। बोले मैं ज्यादा कुछ नहीं दे पाऊंगे। तो हमने ऐसी भी भागवत किया है, हमने कहा ठीक है। हमने उनको जो है साउंड संगीत ब्राह्मणों को बताया, मैंने कहा इतना दीजिएगा आपकी कथा हो जाएगी, हमें 1 रुपए नहीं चाहिए। और हमने वो माता जी की भागवत, नागपुर की बात है, हमने वो भागवत किया, और उसके बाद हमारी बॉम्बे में भागवत हुई, और उस भागवत में हमें इतना मिला जितना हम सोच नहीं सकते थे। तो देने वाला वो होता है, और भागवत की कोई कीमत नहीं होती। अगर हमने बता दिया कि भागवत का हम इतना लेंगे, तो इसका मतलब हमने भागवत की कीमत रख दी, और भागवत की कोई कीमत है क्या? कौन है जो भागवत की कीमत दे सकता है? कोई भागवत की कीमत नहीं दे सकता, और ना कोई भागवत की कीमत ले सकता है। तो ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और आज भी
छोटी से लेकर के बड़ी तक, घर के अंदर से लेकर के बाहर ग्राउंड तक, चैनल पे हर जगह भागवत किए। निःशुल्क से लेकर के शुल्क तक भागवत किए, लेकिन हमने आज तक अपनी दक्षिणा नहीं बताई। जिसके मन में संकल्प हुआ कि हमें भागवत सुनना है, उसकी भागवत हुई है और हमने उसकी भागवत की है। भगवान ने अगर हमें ज्ञान दिया है तो ज्ञान हमें बांटने के लिए दिया है, और जब तक श्वास रहेगी, जब तक शरीर रहेगा, तब तक ये ज्ञान बांटते रहेगा। ये भगवान की कृपा है। आज मां बृहस्पति, मां सती, दक्ष प्रजापति भगवान भोलेनाथ से नाराज चल रहे हैं। दक्ष प्रजापति एक यज्ञ करने जा रहे हैं और उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। अब जिसको निमंत्रण मिला, दूसरा रास्ता भी है यज्ञ में जाने के लिए, लेकिन सब कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे हैं। यज्ञ में जा रहे हैं, सब कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे हैं। मां सती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, ये कहाँ जा रहे हैं? बोले यज्ञ में जा रहे हैं। बोले कौन सी यज्ञ में? बोले आपके पिता के यज्ञ, यहाँ यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में जा रहे हैं। मां सती ने कहा मैं भी जाऊंगी। बोले बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अगर निमंत्रण मिले तो जाना चाहिए, बिना निमंत्रण के किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। कब? अगर वो कोई आयोजन कर रहा है, विवाह कर रहा है, कुछ उत्सव कर रहा है, अगर भागवत कथा हो रही है तो बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मां सती ने कहा पिता है, पिता निमंत्रण दे या ना दे, बेटी का अधिकार है जाना, बेटी को जाना चाहिए। बोले बिल्कुल सही बात है, जब पिता निमंत्रण देना भूल जाए, अगर पिता जानबूझ कर निमंत्रण ना दे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मां सती नहीं मानी, बोले जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया बड़ी जिद कर रही है, तो एक गढ़ के साथ जो है मां सती को भेज दिया। मां सती जब वहां पर गई, हर जगह सभी देवी देवताओं का भाग है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का कहीं पर भाग नहीं दिखा। और जब भगवान भोलेनाथ का कहीं पर भाग नहीं दिखा तो मां सती को इतना क्रोध आया कि उन्होंने सबको श्राप दिया, अपने पिता को श्राप दिया और योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया और वरदान मांगा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हर जन्म में जो है मुझे भगवान भोलेनाथ मिले। हाँ, हर जन्म में मुझे भगवान भोलेनाथ मिले, ऐसा वरदान मांगा। जब भगवान भोलेनाथ को पता चला, मां सती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया है, उन्होंने जो है तुरंत वीरभद्र नाम के गण को प्रकट किया, भेज दिया। और वीरभद्र नाम का गण जब पहुंचा, सबको दंडित किया। दक्ष प्रजापति के सर को धड़ से अलग कर दिया। अब सारे देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से वंदना की, इसको जीवित कीजिए, यज्ञ पूरा हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, इसको जीवित कर देंगे, किसी का सर लगा देते हैं और ये जीवित हो जाएगा। बोले किसका सर लगाएंगे? बोले इसके अंदर अहंकार बहुत था, ये हमेशा मैं बोलता था, मैं दक्ष प्रजापति, मेरा सम्मान होना चाहिए, मैं। तो ऐसा सर लगा दो जो हमेशा मैं बोलता। और मैं कौन बोलता है? बकरा। बकरा क्या बोलता है? मैं। तो बकरे का सर लगा दिया। बहुत सर ऊंचा करके चलता था, बकरे का सर हमेशा झुका रहता है। झुका रहता है कि नहीं? यज्ञ हुआ। वही मां सती जो है हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया और तपस्या की कि मुझे भगवान भोलेनाथ मिले। और सबने जब आग्रह किया भगवान भोलेनाथ के साथ
सुंदर माता पार्वती के विवाह की तैयारियां होने लगी। शिव